हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसा कि एक सर्वे के अनुसार हमारे देश में हर 6 व्यक्तियों के ऊपर एक व्यक्ति को गैस रहती है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है गैस। इसके सिम्टम जानेंगे, इसके लक्षण क्या हैं, इससे होने वाली कौन कौन सी बीमारियां इससे हो सकती हैं, या फिर इससे आप कैसे निजात यानी इसका उपचार कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर इससे पिछला वीडियो आपने नहीं देखा, इसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि अगर आपकी यूरिन में स्मेल आती है तो उससे हमें कौन कौन सी बीमारियों के बारे में पता चलता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें लक्षण क्या रहते हैं। अगर व्यक्ति को गैस बनी रहती है तो उसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो पेशेंट को, जो कि बहुत कॉमन सिम्टम है, एब्डोमेन पेन। पेशेंट को पेट में दर्द रहता है, हल्का या तेज दर्द रहता है, या फिर पेट में ऐसे प्रेशर फील होता है। कभी कभी जब खाना खा लेते हैं तो उसके बाद भी एब्डोमेन पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अगर देखें तो हम वॉमिटिंग, अगला जो वो है, इसका जो लक्षण है वो है वॉमिटिंग। उल्टी भी लगती है कुछ पेशेंट को, अगर ज्यादा जब जैसे ही खाना खाते हैं तो उसके बाद उल्टी जैसा फील होता है। अगर ज्यादा बॉडी में गैस बन गया तो उल्टी जैसा फील होता है। ठीक है, उसके बाद हेडेक, चेस्ट पेन, या फिर एब्डोमेन ब्लोटिंग, जैसे पेट में पानी जैसे गुड़गुड़ होता है, इस तरीके की पेट से आवाज आती है, उसको बोलते हैं एब्डोमेन ब्लोटिंग। या फिर नोजिया, आपको उल्टी जैसा लग सकता है। दोस्तों, कुछ गैस होती है जैसे कि हम खाना खाते हैं तो उसके बाद जो डकार आती है उसके थ्रू बाहर निकल जाती है। हमारी बॉडी में 5 प्रकार की गैस होती हैं। हमारी बॉडी में जो गैस होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो हमारे सांस लेने से बनती है, खुले मुंह सांस लेने से, या फिर बोलते समय जो गैस हमारी बॉडी में जाती है उसको बोलते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जो हाइड्रोजन है वो हमारे खाना खाने से या फिर वाट पानी पीने से उस टाइम पे जो गैस बनती है वो होता है हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ब्लड डिफ्यूजन के कारण, जो ब्लड हमारा डिफ्यूज होता रहता है बॉडी के अंदर ही, उससे बनती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बाहर निकालते हैं। और जो गैस है वो है मीथेन, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में बनती है, जहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं वो खाने को पचाते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की गैसेस थी जो हमारी बॉडी में बनती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि 5 प्रकार की गैस हमारी बॉडी में कैसे बनती है। अब देखते हैं कि इन गैसेस बनने का कारण क्या है। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं पाचन क्रिया यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेशन कैसे होता है। सबसे पहले जो भी कोई पर्सन अगर खाना खाता है तो ईसोफेगस के थ्रू किस में आता है, स्टमक में यानी अमाशय में। यहाँ पे कुछ एसिड्स मिलके इस खाने को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। कुछ एसिड यहाँ पे अमाशय में मिलते हैं और वो क्या करते हैं, इस खाने को क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद ये जो खाना है या जो भी मटेरियल है वो आगे आ जाता है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी छोटी आंत में आ जाता है। वहां पे इसका अब्जॉर्प्शन होता है। वहां पे क्या होता है, जो पैनक्रियाटिक जूसेज होते हैं, जो बाइल जूसेज होते हैं, वो आगे इसको अब्जॉर्व कर लेते हैं और उसके बाद में जो रिमेनिंग है उसको आगे सेंड कर देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। ये इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में जहां पे क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं जो कि प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में और जो फैट है उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको यहाँ पे एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं जो उसको अब्जॉर्ब करने का काम करता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होती है तो उन बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है वो ज्यादा होता है, जो कि कौन सी गैस बनाने में काम करते हैं, मीथेन गैस में। ठीक है, अगर आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा तो वो कार्बोहाइड्रेट स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो होगा यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में जहाँ पे बैक्टीरियाज होते हैं। अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा तो ज्यादा बैक्टीरिया उसका फंक्शन, वहां पे फर्मेंटेशन होगा, तो वहां पे क्या होगी, मीथेन जो गैस है वो ज्यादा बनेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको गैस होने के ज्यादा चांस रहेंगे। ठीक है, यहीं से क्या होता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स को अब्जॉर्व करता है और जो लिक्विड आता है उसमें से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्व करके पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू उनको भेजता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारा काम होता है और ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी एक गैस होने का बहुत बड़ा कारण होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं ये था, और जो वेस्ट रह जाता है वो आपका लास्ट में बॉडी से बाहर हो जाता है। अब हम जानते हैं कि इसके कारण क्या है, क्यों बनती है आपके पेट में गैस। अब हम जानेंगे डाइजेशन, पाचन प्रक्रिया के बाद जानेंगे। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि हम इसके कारण क्या है बनने के। आपकी बॉडी में ज्यादा गैस क्यों बनती है एक नॉर्मल रूटीन से। तो सबसे पहला इसका कारण है कि ईटिंग फास्ट। अगर आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं,
भाग दौड़ में खाना खाते हैं, जैसे आपने एक रोटी लिया, उसके दो टुकड़े किए, खाया जैसे भी, और तुरंत भाग गए, तो क्या होगा, उसका डाइजेशन इनकम्प्लीट रहेगा, अच्छे से डाइजेशन नहीं होगा, जिससे कि आपको गैस बनने के ज्यादा चांस रहते हैं। जब भी आप खाना खाएं, उसको चबा चबा कर खाएं, टाइम दे के खाएं, जल्दबाजी में कभी खाना न खाएं। पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि हाई कार्बोहाइड्रेट जो फूड होते हैं, जिसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वो चीजें आप थोड़ा कम खाएं। आप कार्बोहाइड्रेट जितना बॉडी को चाहिए आप उतना ही खाएं, लिमिट में खाएं। सारी कार्बोहाइड्रेट की चीजें जो कि ज्यादा जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, अगर वो आप ज्यादा खाएंगे तो उससे क्या होगा, नीचे लार्ज इंटेस्टाइन में जाके ज्यादा बैक्टीरियाज का ग्रोथ होगा और मीथेन गैस ज्यादा बनेगी बॉडी में, तो जिससे आपको गैस होने के ज्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट वाली जो चीजें होती हैं उनको आप कम यूज करें, लिमिटेड यूज करें। ठीक है, जिस भी फूड में, जिस भी वेजिटेबल में या जिस भी चीज में आपके कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, तो आप उसका एक प्रॉपर अमाउंट ले। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि जितने भी ड्रिंक्स हैं जिसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, जैसे सोडा या बियर, उनको आप कम इस्तेमाल करें। ठीक है, जिससे भी आपको गैस बनने के ज्यादा चांस रहते हैं। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है टॉकिंग वाइल ईटिंग। जब भी आप खाना खाते हैं तो उस टाइम पे आप बात ना करें। बहुत लोग होते हैं कि खाना खाते रहते हैं और बात करते रहते हैं। क्या होता है कि जो हमारा, जैसे हमने पढ़ा था कि कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो हमारे बोलने से या फिर ब्रीथ इन करने से भी बॉडी के अंदर जाती हैं। तो जब आप खाना खाओगे तो उसके साथ साथ अगर आप बोलते रहोगे तो आपके खाने के साथ साथ में गैस भी जा सकती है, जिससे कि आपको वो बॉडी में जाके गैस के रूप में बन सकती है। तो आप खाने के समय में आप कोशिश करिए कम से कम बोलने का यूज करें। आप बोले नहीं, आप आराम से खाना खाएं, शांति से चबा चबा कर। ठीक है, तो आप खाना खाते समय आप बोले नहीं। ठीक है। अगला पॉइंट है च्यूइंग गम्स। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वो चिंगम को चबाते रहते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि जो एक्सटर्नल एयर होती है वो बॉडी के अंदर जाती रहती है साथ साथ में, वो सबसे ज्यादा जो गैस बनने का काम करती है। ऐसी चीजें बहुत ज्यादा जो है इसमें गैस बनने के कारण को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है। ठीक है, तो आप ऐसी चीजों का कम इस्तेमाल करें। आर्टिफिशियल स्वीटनेस जो होती है, मिठाई होते हैं जो कलर डाल के या फिर बाहर से आर्टिफिशियल चीजें डाल के जो उनको बनाया जाता है, ऐसी चीजों का कम यूज करें, ताकि आपकी बॉडी में जो गैस कम बने। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे और इस प्रकार से आपकी बॉडी में गैस बनती है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे और वीडियोज के लिए, और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये जानकारी फैले। और इससे रिलेटेड हमने जैसे यूरिन के स्मेल से किन बीमारियों का पता चलता है, या फिर जो मोटापा है वो किन कारणों की वजह से कम नहीं होता है, या फिर उनको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें। ठीक है, इस